ज्योतिष में एक सिद्धांत है, भावात भावम का सिद्धांत। और ये इतना बड़ा सिद्धांत है जो अपने अंदर कई सारे सिद्धांतों को समेटे हुए है। इसकी व्याख्या करता हूँ और इसके अंतर्गत आने वाले सिद्धांत भी एक एक करके इसके अंतर्गत समाहित होते जाएंगे। ये सिद्धांत रामानुजाचार्य जो कि मैथमेटिशियन हुए, ज्योतिष के अंतर्गत उन्होंने प्रदान किया। तो भावात भावम का सिद्धांत क्या होता है, इसको आगे कहता हूँ। भावात भावम, भाव ते भाव, भाव माने घर, हाउस, पहले घर, दूसरा घर, इस तरह से करते हुए 12 घरों की गिनती, ये सब भाव कहलाते हैं। और ये भाव और एक भाव से दूसरे भाव तक की गिनती, वो भाव ते भाव, अर्थात भाव से भाव, घर से दूसरे घर तक या घर से नेक्स्ट घर तक। नेक्स्ट घर कोई सा भी हो सकता है, पहले घर से 5वां 7वां 9वां, कुछ भी, जो भी आप गिनना चाहें। लेकिन ये सिद्धांत कब लागू होता है? जब आप किसी ग्रह की कोई विशेष फल निकालना चाहते हैं, तब उसमें आपको घर से घर तक की गिनती करनी पड़े, तब ये सिद्धांत लागू हो जाता है, भावात भावम का सिद्धांत। अब घर से घर तक की गिनती कब और किस दशा में की जानी है, फल सामने क्या आएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत बन जाता है। क्योंकि 12 घर हैं और 12 घरों की, घर से घर तक की गिनती भिन्न भिन्न दशाओं के अंतर्गत, गोचर के अंतर्गत, अष्टकवर्ग के अंतर्गत, राशि अनुसार अथवा चलित के अनुसार अथवा भाव चिंता के अनुसार, या आपका कोई विशेष प्रश्न है, उसकी व्याख्या अथवा उसका विशेष फल निकालने के लिए आप इस सिद्धांत को प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे जन्मपत्री में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भावात भावम का सिद्धांत प्रत्येक जन्मपत्री पर लागू होता है। और ये भावात भावम का सिद्धांत व्रत पाराशर होरा शास्त्र के जो राजयोग के सिद्धांत हैं, जिसमें केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अच्छा फल अथवा अच्छा लाभ प्रदान करते हैं अथवा राजयोग का फल प्रदान करते हैं, उसके विपरीत भी काम करता है, उसके अपोजिट भी काम करता है। केंद्र और त्रिकोण की दशाएं व्रत पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत राजयोग प्रदान करने वाली, धन सुख संपत्ति प्रदान करने वाली होती हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। और ऐसा जब फल बदल जाता है कि कुंडली अच्छा फल दिखलाती है, बतलाती है, और वो सामने नहीं आ रहा, तो उसकी विशेष व्याख्या व्रत पाराशर होरा शास्त्र के अपोजिट भावात भावम का सिद्धांत, जो कि पूरी तरह से गणित पर आधारित, भिन्न भिन्न प्रकार से कैलकुलेट करने पर, मैथमेटिकल कैलकुलेट करने पर बिल्कुल सटीक व्याख्या करता है कि कोई ग्रह अपना फल क्यों नहीं दे रहा या किसी घर का फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। व्रत पाराशर होरा शास्त्र का सिद्धांत तो आसान है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अपना अच्छा फल देंगे या उसमें बैठे हुए ग्रह अच्छा फल देंगे। लेकिन भावात भावम का सिद्धांत सरल नहीं है, ये कठिन है, कठिन से भी कठिनतम है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए शनि की महादशा है, शनिदेव 10वें घर में बैठे हैं और वृषभ लगन ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने तो एग्जाम्पल लिया।
वृषभ लगन में 10वें भाव में कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव मैंने बैठा दी, और यहाँ से जब जन्म पत्री देखेंगे शनि की महादशा है तो 9वें और 10वें घर अर्थात मकर और कुंभ राशि का शनि का विशेष फल सामने होगा। अब मैं कहता हूं कि चंद्रमा की अंतर्दशा है, शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा है। शनि कहाँ के स्वामी हैं? 2, 3, 4 वृषभ लगन है, 2 नंबर आ गए, 2 नंबर की राशि आ गई। 2, 3, 4 दूसरा घर, तीसरा घर, तीसरे घर के स्वामी वृषभ लगन में चंद्रमा बना। अब चंद्रमा छठे में बैठ गया, अर्थात 33 छठे में बैठ गया। वहां कौन सी राशि आई? तुला। अब तुला राशि आई, अब वो फल छठे घर का देगा, क्योंकि जो ग्रह जिस घर में बैठ जाए वहां का फल प्रदान करता है, और जो ग्रह जहां बैठा हो और जिस राशि में बैठा हो वैसा फल प्रदान करता है। तो चंद्रमा तुला राशि का फल देगा और शनि कुंभ राशि का फल देगा, 10वें घर का फल देगा, एक जो है छठे घर का फल देगा। ये वैदिक सिद्धांत ज्योतिष का सबसे सरल और सबसे प्रथम सूत्र हो गया कि जो ग्रह जहाँ बैठा, जिस राशि में बैठा, उसके गुणों को ग्रहण करके अपना फल प्रदान करेगा। लेकिन इसके अलावा शनि जहाँ बैठा है वहाँ से गिनती करें और चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ तक की, अर्थात शनि जिस घर में बैठा है 10वें घर से और छठे घर तक की अगर गिनती करें तो 10वां घर पहला घर बन जाए गिनती, चूंकि यहाँ से शुरू होनी है। अब जब गिनती शुरू करते हुए जाएंगे और चंद्रमा तक जब गिनती करेंगे जो कि छठे घर में बैठा है, गिनती करने पर 10वां घर तो पहला घर बन जाएगा और छठा घर 9वां घर बन जाएगा। तो शनि से चंद्रमा की चूंकि विपरीत फल प्राप्त होने हैं, तो लेकिन 9वें घर के फल भी प्राप्त होंगे। गिनती में 9वां घर आ रहा है। शनि से चंद्रमा की दूरी घर से घर तक गिनने पर 9वें घर की बैठती है। तो 9वें घर का फल क्या सामने आएगा? तो 9वें घर का फल इस दशा में, शनि में चंद्रमा की दशा में, विपरीत फलों की दशा में भी, अपोजिट दशाओं में भी एक अच्छा लाभ प्रदान करने वाला बन जाएगा। अच्छा लाभ क्या बनेगा? सांसारिकता में विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और उन विषम परिस्थितियों में परेशान और दुखी होकर के मनुष्य भगवान अथवा ईश्वर की शरण में जाएगा, साधु संतों का सत्संग करेगा, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, संभावनाएं कोई गुरु दीक्षा भी मिल जाए, गंगा स्नान करेगा, भगवान की पूजा पाठ कर्म कांड आदि में लगेगा, ध्यान और तप करेगा। तप का फल है। 9वां घर तप को दर्शाता है, जबकि 10वें घर और छठे घर का तप से कोई लिंक नहीं है। लेकिन शनि देव से गिनती गिनने पर छठे घर में बैठे हुए चंद्रमा की गिनती 9वें घर की आती है, इसलिए विशेष रूप से 9वें घर का तप का फल सामने नजर आएगा। अर्थात परिस्थितियां विपरीत होने पर वो ईश्वर की शरण में पहुंचेगा और ये फल शनि स्वयं ही कहता है। क्योंकि शनि 9वें और 10वें घर का स्वामी है, शनि तप कराने का और कष्ट देने का अधिपति है। तो घूम फिर करके परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जातक ईश्वर की शरण की तरफ उसका मार्ग स्वयं खुल जाएगा। शनिदेव और चंद्रमा से ये फल सामने आ जाएगा। बाकी छठे घर के और 10वें घर के फल भी सामने होंगे, लेकिन उसमें ये द्वार सामने खुलेगा, और जब ये द्वार खुलेगा तो कुछ लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ प्राप्ति होनी
सुनिश्चित हो जाएगी। तो घर से घर तक की दूरी ये भावात्म भावम का सिद्धांत है, और ये भावात्म भावम का सिद्धांत गोचर अष्टवर्ग भाव चिंता चलित या किसी विशेष प्रश्न और इसके अलावा मार्केशों की गिनती, त्रिकेशों की गिनती, कष्टकारी दशाएं, लगभग सभी को उल्टा पुल्टा करके रख देती है। जो हम ये सोचते हैं कि सामने वाला बैठा हुआ ग्रह जन्मपत्री में जो अशुभ दिखाई देता है और कई प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की अशुभ स्थितियों में विराजमान है, वो कई बार अच्छा लाभ देते हुए दिखाई देता है, तो वो भावात्म भावम के सिद्धांत के आधार पर उसकी व्याख्या सुनिश्चित है, हो सकती है और लाभ मिलता है। अपोजिट दशाओं में विराजमान होने पर, बैठने पर भी ग्रह अपने अच्छे फल देता है। तो इसलिए कुंडली को रीड कर पाना आसान नहीं, कठिन से कठिन कार्य है कि फल सामने क्या आएगा। मैंने इसमें कोई गणित की बात नहीं की, लेकिन फलित करते समय हमें इन दो सिद्धांतों को, जो वृत्तपारशर होराशास्त्र और रामानुजाचार्यकृत भावात्म भावम का सिद्धांत है, इनको ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम अच्छा फलित कर पाएंगे। नमस्कार।